नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज के इसमें बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड हिंदी एसी पेपर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों भाषा के प्रकार। इससे पहले मैंने भाषा का जो अर्थ होता है, भाषा की परिभाषा क्या है, वो मैंने पढ़ा दिया दोस्तों आप सभी को। भाषा की जो विशेषता वो मैंने बता दिया आप सभी को। तो आज मैं आप बताऊँगा भाषा के प्रकार। ये हमारा चौथा क्लास है दोस्तों एसी हिंदी पेपर का। तो फटाफट वो 3 पेपर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए दोस्तों। ये हमारा चौथा क्लास है, इसमें भाषा के जो प्रकार है वो हम लोग देखेंगे। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, संस्कृत भाषा, सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है भाषा के प्रकार। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार की हैं दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों भाषा के प्रकार की, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो सबसे पहला आप बोल सकते हो दोस्तों मौखिक भाषा, दूसरा आप बोल सकते हो दोस्तों लिखित भाषा और तीसरा बोल सकते हो दोस्तों सांकेतिक भाषा। देखिए, मौखिक भाषा का मतलब हुआ आप किसी व्यक्ति को कुछ कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो तो आप मुख से बोल सकते हो। जैसे मैं बोलूँगा कि राम इधर आओ, राम को मैंने बुलाया तो मैं क्या क्या मुख से बोला मैंने कि राम इधर आओ। तो ये हमारा हो गया दोस्तों मौखिक भाषा। अभी मैं फिर राम को बुलाऊँगा तो मैं लिख के बुला सकता हूँ कि राम, ठीक है, इधर आओ। तो इधर आओ का मतलब क्या हुआ, मैंने लिख के बताया उसे, तो हो गया लिखित भाषा। फिर अब मैं राम को फिर से बुलाऊँगा तो मैं संकेत से, इशारे से बुला सकता हूँ, हाथ हिला के बोल सकता हूँ राम इधर आओ, ये मुंडी मिला के ऐसा बोल सकते हो। तो इशारा करके हम उसको बुला सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा सांकेतिक भाषा। तो ये क्लियर हो गया। मौखिक का मतलब हुआ कि आपने बोल के उसे बुलाया, लिखित का मतलब हुआ कि आप उसे लिख के बुलाया, और सांकेतिक का मतलब आपने संकेत करके उसे बुलाया। तो ये तो क्लियर हो गया भाषा के 3 प्रकार। थोड़ा और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब परिवेश के अनुसार मैं बात करूँ तो परिवेश के अनुसार भाषा 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है औपचारिक भाषा, और दूसरा जो होता है दोस्तों हमारा वो अनौपचारिक भाषा होता है दोस्तों। तब देखेंगे औपचारिक भाषा क्या है और अनौपचारिक भाषा क्या है दोस्तों, ठीक है। तो उससे पहले देखेंगे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा को दोस्तों। देखिए, मौखिक भाषा जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात को दूसरे को समझाते हैं, वो हमारा हो गया मौखिक भाषा। यानी कि बोलकर, है ना, उच्चारण करके जिसको हम लोग बुलाते हैं बोलते हैं, वो हमारा मौखिक भाषा। जैसे जैसे टेलीफोन में, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुख से कुछ निकल रहा है, ध्वनि निकल रहा है जो आप लोग सुन रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मौखिक भाषा दोस्तों, ठीक है। दूरदर्शन, टीवी वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, भाषण सुन रहे हैं, वार्तालाप हो रहा है, ये सारा का सारा हमारा हो गया दोस्तों मौखिक भाषा, है ना। चलिए अब देखेंगे दोस्तों लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है, लिखित भाषा बोल सकते हैं दोस्तों ठीक है, जिन अक्षरों या फिर चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को कुछ बोलना हो तो आप अक्षरों के माध्यम से, कुछ चिन्हों के माध्यम से उसे जोड़कर लिख के आप बोलिएगा, तो वो हो गया आपका दोस्तों क्या, वो हो गया आपका लिखित भाषा। जैसे पत्र लिखना, तो आप प्रिंसिपल को पत्र लिखते हो, आप अपने विद्यालय में टीचर्स को एप्लीकेशन लिखते हो, पत्र लिखते हो, तो आपको कुछ बोलना होता है कि मुझे 4 दिन का छुट्टी चाहिए। तो छुट्टी चाहिए तो आप तो मुँह से भी बोल सकते थे ना कि मैं सर हमको 4 दिन का छुट्टी चाहिए था, ऐसा-ऐसा बात है। तो आप क्या किए, मुख से तो बोले ही नहीं माना, लेकिन आप लिख के भी बोलते हैं आप, तो वो हो गया पत्र के माध्यम से, पत्र लिखने के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, कहानी, जीवनी, इस प्रकार से जितने भी चीज़ है वो लिखित भाषा, यानी कि जिसको आप लोग लिखते हो दोस्तों, लिख के बोलते हो, वो आपका होगा दोस्तों लिखित भाषा दोस्तों, ठीक है। समाचार पत्र में वो आता है दोस्तों, न्यूज़पेपर में देखते होंगे आप, कुछ ना कुछ लिखा होता है तो आपको वो समझ लेते हैं, आप समझ लेते हैं क्या लिखा क्या नहीं। फिर वही चीज़ आपको टीवी में दिखाया जाता है, वो मौखिक हो गया। तो इस प्रकार से जो ये जो हो गया जिसमें लिखा जाता है वो आपका लिखित भाषा हो गया, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखेंगे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी कि जब संकेत के द्वारा अपनी बात बताई अथवा समझाई जाए तो वह सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को कुछ कहना चाहते हैं, अपने मन की बात, अपना विचार प्रकट करेंगे, तो उससे हम लोग इशारा से करते हैं, इशारा से। इधर किसी को बुलाना हो तो इशारा करते हैं, खाना खाने का इशारा होता है कि ऐसे हाथ उठा के मुख की ओर इशारा करते हैं, समझ जाता है कि नहीं हमको खाना खाने के लिए बुला रहा है, ठीक है। आप किसी को मारने का आप इशारा करते हो तो ऐसे थप्पड़ दिखाते हो, समझ जाते हैं मारने का। यानी कि सांकेतिक भाषा का मतलब है इशारा करना, है ना, ठीक है। अपने आप को किस तरह से आप वो संकेत के माध्यम से आप वो उसको बताना चाहते हो, उस व्यक्ति को जिसको आप बताना चाहते हो, तो वो हो गया हमारा सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा सबको पता है, लिख के, मौखिक भाषा यानी कि बोल के, और सांकेतिक यानी कि इशारा करके दोस्तों। तो ये तो क्लियर हो गया तीनों के तीनों, है ना, बहुत ही ईजी है। चलिए, कुछ नहीं है, सारा का सारा मैं एकदम बहुत इतिहास भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ दोस्तों, ठीक है, आपको एकदम टेंशन लेना नहीं है। औपचारिक भाषा देखेंगे दोस्तों, औपचारिक क्या है और अनौपचारिक क्या है। दोस्तों औपचारिक भाषा का मतलब होता है दोस्तों कि इसका कुछ नियम कानून होता है, पालन करना होता है, और डिसिप्लिन के साथ इसको बोला जाता है, वो हो गया हमारा औपचारिक। एक होता है अनौपचारिक, जिसमें आप कुछ भी बोल सकते हो अपने मित्रों के साथ घर में, तो हो गया अनौपचारिक भाषा, ठीक है। चलिए इसे हम लोग देखते हैं दोस्तों। औपचारिक भाषा में क्या होता है कि भाषा का औपचारिक रूप औपचारिक भाषा कहलाता है, ठीक है। भाषा का जो औपचारिक रूप है वो औपचारिक रूप कहलाता है, और इसमें क्या होता है, जो औपचारिक भाषा होता है ना, इसमें कुछ नियम होते हैं।
हैं और इस नियम का पालन करना होता है दोस्तों, ठीक है। ये नियम के अनुसार आपको बोलना होता है। ऐसा नहीं जैसे कि आप अपने प्रिंसिपल के पास जाते हो तो क्या कुछ भी बोल देते हो, जिस तरह से अपने मित्र से बात करते हो उस तरह से अपने प्रिंसिपल से बात करते हो क्या? नहीं करते हो। आप अपने कॉलेज में बात करते हो क्या? नहीं करते हो। तो ये हो गया दोस्तों आपका औपचारिक भाषा। क्लियर? तो ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये जो होता है ना औपचारिक भाषा, इसकी व्याकरण होती है दोस्तों। क्या होती है? इसकी व्याकरण होती है। और मातृभाषा को छोड़कर अन्य सभी भाषाएं दोस्तों औपचारिक भाषा। जैसे कि मातृभाषा, जैसे आप घर में जो लैंग्वेज यूज़ करते हो उसको छोड़ के और भी जो भी भाषाएं हैं वो हमारा क्या होगा? औपचारिक भाषा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं विद्यालय में, आप अपने स्कूल में जो बात करते हो वो आपका कौन सा होता था? अनौपचारिक, औपचारिक? औपचारिक होगा, क्योंकि आप उसमें कुछ नियम के अनुसार आप बोलते हो, बात करते हो रिस्पेक्ट के साथ। हाँ भैया कि मुझे आदर करना है, रिस्पेक्ट देना है ना। दूसरा बोल सकते हो दोस्तों कि दफ्तर में बोली जाने वाली भाषा, यानी कि जो आप वहाँ पे काम करते हो वहाँ पे भी आदर के साथ बात करते हो। ऐसा नहीं कि रे वे तो कुछ भी बोल देते हो, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं ना, एकदम इज्जत दे के बात करना होता है। तो ये हो गया हमारा औपचारिक भाषा। तो ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे अनौपचारिक भाषा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अनौपचारिक भाषा। दोस्तों इसमें आप लिख सकते हो कि भाषा का अनौपचारिक रूप अनौपचारिक भाषा कहलाता है दोस्तों, है ना। चलिए उसमें इसमें क्या होता है कि इसकी कोई व्याकरण नहीं होती है। जो अनौपचारिक भाषा है इसकी व्याकरण नहीं होती है और इसमें जो नियम होता है वो कुछ नियम उलम का पालन करना नहीं होता है। जिस तरह से हम लोग औपचारिक में कुछ नियम पालन कर रहे थे तो अनौपचारिक में इस प्रकार से कोई नियम का पालन नहीं करना पड़ता है दोस्तों। और मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अनौपचारिक भाषा कहलाता है। जैसे कि आप घर में जो लैंग्वेज का यूज़ करते हो और ठीक अपने क्षेत्र में जो लैंग्वेज का यूज़ करते हो वो आपका हो गया दोस्तों क्या? अनौपचारिक भाषा। जैसे जैसे कि आप घर में अपने बड़े भैया से बात करते हो, अपने दीदी से बात करते हो, कहीं ना कहीं आप उसको भैया छोड़ के उसका नाम से पुकारते हो। भले आप उसका रिस्पेक्ट कर रहे हो, आदर कर रहे हो, लेकिन क्या करते हैं? उसको नाम से पुकारते हैं, ठीक है। जो भी उसका नाम होगा, तो बड़ा है लेकिन नाम से पुकारते हैं। चाचा है आपका, उससे थोड़ा मजाकिया टाइप से बात कर लेते हो। अगल बगल का आसपास के गाँव घर का कोई आपसे बड़ा है लेकिन उससे भी मजाक गाली दे के बात कर लेते हो। तो ये हमारा सारा अनौपचारिक भाषा हो गया, ठीक है। इसमें आप कैसे भी बात कर लेते हो, अपने मम्मी मम्मी को भी आप जो सो बोल के बात कर लेते हो घर में। आप आदर कर रहे हो फिर भी मतलब क्या होता है आपका लैंग्वेज में ही ऐसा कुछ मिलावट सा होता है जिससे आप क्या होता है कि आप बोलने लगते हो, है ना। आप अपने भाई से जैसे बात करते हो, जैसे कि आप मुझसे बात कीजिएगा, क्या ऐसा अपने घर में बात कीजिएगा? नहीं हो सके तो आप अपने घर में कुछ भी बात कर सकते हो, कुछ भी जैसा आपका मन करे वैसा। लेकिन हमसे बात करने के लिए आपको कुछ अलग टाइप से बात करना होता है ना। अपने जो टीचर्स है उससे जब बात करते हो कुछ अलग टाइप से बात करना होता है। तो ये जो अनौपचारिक भाषा है इसमें आपको किसी का कोई पालन नहीं करना। तो कुछ भी मन में आए बोल दिया, गाली भी निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया दोस्तों अनौपचारिक भाषा। जैसे जैसे अपने मित्रों के साथ आप बात करते हो, दोस्त के साथ बात जब करते हो तो कैसे बात करते हो? ऐसे बात करते हो, जो मन में आया तो बोल दो, तब देखा जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा अनौपचारिक भाषा, ठीक है। दोस्तों के साथ जो आप बात करते हो, घर में जो आप बात करते हो दोस्तों, परिवार में जो आप बात करते हो, आसपास के पड़ोसी से आप जो बात करते हो, तो ये सारे के सारे हो गया दोस्तों अनौपचारिक भाषा, है ना। तो औपचारिक भाषा मतलब क्या होता है कि औपचारिक में कुछ नियम का पालन करना होता है, लेकिन वो अनौपचारिक में है ना, वो कोई नियम उयम का पालन नहीं करना। तो वो जो मन में आया दो बोल के, ठीक है, वो आपको टेंशन नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों भाषा के प्रकार। मैंने बताया आप सभी को भाषा किस प्रकार से, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, है ना, सांकेतिक भाषा, अनौपचारिक भाषा और औपचारिक भाषा। तो ये मैंने 5 आपको बताने का प्रयास किया। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो मैं लाऊंगा दोस्तों वो लाने का प्रयास करूंगा भाषा के विविध स्वरूप को दोस्तों। तो उसे भी आप लोग एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो सारा कुछ मैं इसी प्रकार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चैनल से जुड़े रहें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें दोस्तों। और अपने जो मित्र हैं उनसे भी ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो जितना भी शेयर कीजिएगा उतना मुझे अच्छा लगेगा और जितना अच्छा व्यू आएगा तो मैं और इससे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा कि नहीं भैया कि मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं तो मुझे और भी मेहनत करनी होगी। अगर आप लोग धीमी हो जाइएगा तो कहीं ना कहीं मुझे जो वीडियो बनाने का मन है वो डाउन हो जाएगा और मैं बनाने का प्रयास नहीं करूँगा। बोलेंगे अरे छोड़ो ना, कोई देख ही नहीं रहा तो मैं क्या बनाऊँ वीडियो। तो आप लोग अगर देखिएगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा, है ना। तो इसी प्रकार से ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।